अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, शहरोज़ अहमद आप सबको एक दफ़ा फिर वेलकम कहता है। 3-4 नई अपडेट के साथ फाइनली वेलकम बैक हो गया है। कदाफी स्टेडियम में तमाम फैंस का दाखिला फ्री। पीएसएल का मेला सजने को तैयार है और मोहम्मद रिजवान के ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है। जो उन्होंने पीएसएल के हवाले से स्टेटमेंट दी है उसके ऊपर भी बात करेंगे और खुशदिल शाह और अफगानी फ़ैन एक दूसरे के ऊपर चढ़ दौड़े हैं, क्या कहानी है वो भी डिस्कस करेंगे। मैं भी चूंकि गांव गया हुआ था तो आप लोगों को अपडेट का सिलसिला जो है वो कैंसिल हो गया था, मतलब जो है वो मुनक़ता हो गया था, लेकिन दोबारा जुड़े हैं तो खुशखबरी आप लोगों के लिए ये है। कराची स्टेडियम के हवाले से ये अपडेट है कि भाई वहाँ पे सेकंड फेज़ शुरू हो चुका है रेनोवेशन का। तो उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। कदाफी स्टेडियम के अंदर तो काफ़ी ज़्यादा काम हो चुका है, यहाँ का व्यू भी ठीक हो चुका है, लेकिन कराची स्टेडियम के अंदर जो रूफ है वो तोड़नी शुरू कर दी। आपको पता है कि वहाँ पे तो अभी तो स्टैंड्स भी रहते हैं, उनको भी जो है वो ठीक करना है। तो कराची का जो है काम है वो ऐसा ऐसा शुरू हो चुका है। लेकिन सबसे बड़ी खास अपडेट क्या है, पीएसएल का मेला शुरू होने को है, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं मोहम्मद रिजवान। आपको याद होगा जैसे गांव के अंदर मेला लगता था और बच्चे बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अंदर जो सीनियर क्रिकेटर हैं वो पीएसएल के मेले के लिए तैयार हैं। मोहम्मद रिजवान को इस वक्त ठीक ठाक रगड़ा लग रहा है, क्योंकि उन्होंने क्लीन स्वीप होने के बाद जो स्टेटमेंट दी है पीएसएल के बारे में कि भाई ठीक है, जो होना था चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर हो गया, हम ये सीरीज भी हार गए, फैंस हमसे मायूस हैं, लेकिन अब हम पीएसएल के अंदर परफॉर्म करेंगे। पीएसएल बड़ा टूर्नामेंट है और हम फैंस को खुशियां देंगे। और कौन सी फैंस को खुशियां देंगे, फैंस तो मैच देखना छोड़ गए हैं। पीएसएल की कोई हाइप नहीं है। पाकिस्तान क्रिकेट दफन हो चुकी है, मर चुकी है। जिम्बाब्वे यूएसए से हम हारने लग गए हैं। वर्ल्ड कप के अंदर हमारी घटिया परफॉर्मेंस, चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर घर के अंदर हम हारे हैं। और बच्चों की, न्यूजीलैंड की बच्चों की टीम ने हमने टी20 और ओडीआई के अंदर इस किस्म का रगड़ा दिया है, ऐसे शर्मिंदगी के साथ हराया, बल्कि हमें एम्बेरस किया है। हमें हम आईना दिखाया है कि भाई ये लो, ये तुम्हारे नए क्रिकेटर्स आए थे, ये आपका टैलेंट पड़ा हुआ है, ये आपकी स्किल सेट पड़ा हुआ है। फिर जो हमारे यहाँ पे चौधरी प्लेयर गए जिनको हम कह रहे थे कि ठीक है टी20 में आपने देखा है किस तरह से आपने सीनियर क्रिकेटर को लेके नहीं गए और आप जो नए क्रिकेटर ले गए हैं, तो ये हशर हुआ है बाबर रिजवान को वापस ले आओ। और वो बाबर रिजवान और सीनियर क्रिकेटर वापस आए हैं। उसके बाद जो रगड़ा लगा पाकिस्तान को, उनके बच्चों ने, मतलब जो टी20 के अंदर खेल रहे थे मार्क चैंपियन वगैरह, वो भी बेचारा बाहर हो गया। उसने भी एक मैच के अंदर ठीक ठाक फैंटा लगाया, उसके बाद बाहर हो गया, फिर भी हम नहीं जीत सके। यानी बी टीम की भी फुल स्ट्रेंथ नहीं खेल रही थी और हमें जो है वो इतनी शर्मिंदगी उठानी पड़ी इस सीरीज के अंदर। और हम जो है वो स्टेटमेंट क्या दे रहे हैं हमारे मोहम्मद रिजवान साहब कि अब जो है वो हम पीएसएल के अंदर जाके परफॉर्म करेंगे और पूरी कौम को खुशियां देंगे। और भाई पूरी कौम को अब आपकी ये खुशियां नहीं चाहिए। कौम समझ चुकी है, अवाम समझ चुकी है। जो आप लोगों ने अवाम को पागल बनाया हुआ था उनको अब समझ आ गई है कि ये अपने 40-50 के लिए खेलते हैं, इनको मुल्क की कोई परवाह नहीं है। परफॉर्म करना है तो भाई इंटरनेशनल के अंदर परफॉर्म करो, न्यूजीलैंड के गेम्स परफॉर्म करते, चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर परफॉर्म करते, वर्ल्ड कप के अंदर परफॉर्म करते। पीएसएल के अंदर परफॉर्मेंस किसको चाहिए? जंगल के अंदर मोर नचा किसने देखा? और भाई अब यहां पे किसी को क्या परवाह है? हम कहां के कह रहे हैं कि पीएसएल बहुत बड़ा ब्रांड है, बड़ी क्वालिटी क्रिकेट यहां पे होती है। आपके अपने जो फ्रेंचाइजीज के ओनर हैं वो जो है वो आपकी पीएसएल को एक्सपोज कर रहे हैं और आप जो है वो स्टेटमेंट दे रहे हैं कि पीएसएल बड़ा टूर्नामेंट है, इसके अंदर हम जो है वो अपनी फैंस को जो है वो बहुत ज्यादा खुशियां देंगे। और बस करो यार, अगर कुछ करना है ना, ये बच्चों का टूर्नामेंट है, ठीक है, यहाँ पे बच्चों को खेलने दो, उनको परफॉर्म करने दो और उनको आगे आने दो। अब यहाँ पे भी बाबर रिजवान, आपके जो सीनियर क्रिकेटर हैं शहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ, शदाब खान, ये ऊपर आके खेलेंगे, अपने 50-50 करेंगे। उसके बाद जो है वो कहेंगे देख लो एट दी एंड हमने जो है वो 50 बना दी हैं। टॉप स्कोर बाबर आजम है, टॉप स्कोर मोहम्मद रिजवान है, ठीक है, आप देख लो, इनको वापस ले आओ, आपका कोई यंग टैलेंट यहाँ पे नहीं है। फॉर गॉड सेक यार, पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जान छोड़ दे, बहुत हो चुका है। अब जो है वो फैंस आहिस्ता आहिस्ता क्रिकेट देखना छोड़ रहे हैं यार। इस हालत तक हमारी क्रिकेट पहुंच गई है कि किसी से क्रिकेट की बात करो लोग आगे से मारने को दौड़ते हैं। जिस तरह से खुशदिल शाह फैंस के ऊपर जो है वो चढ़ दौड़े, हालांकि फैन ने गलत किया है, वो नहीं करना चाहिए था जो, लेकिन आप एक सोच सकते हैं ना कि किस किस्म का एंगर भरा हुआ है फैंस के अंदर भी और प्लेयर्स के अंदर भी। जब परफॉर्मेंस सामने नहीं आती तो ऐसे ही होता है। हालांकि वहाँ पे गलती फ़ैन की थी, जिस तरह से अफगानी फ़ैन ने मतलब गालियाँ दी। पहले तो उन्होंने क्रिकेट के ऊपर बात की तो वो तो मतलब कि जायज़ ही नहीं है ना। आप किसी की माँ बहन के बारे में बात करें या किसी की कंट्री के ऊपर बात करें, हाँ आप उसकी परफॉर्मेंस के बारे में कह सकते हैं। हालांकि खुशदिल शाह जो है वो मैच भी नहीं खेल रहे थे, हालांकि खुशदिल शाह भी पठान थे और अफगानी भी फ़ैन जो है वो भी पठान था। पश्तो के अंदर उन्होंने कुछ गालियाँ शलियाँ दी उसको, तो पहले तो वो बर्दाश्त करता रहा, लेकिन जब बात आई कंट्री के ऊपर, जब बात आई पर्सनल अटैक के ऊपर, तो खुशदिल शाह ने तो फिर तो पीछे हट के नहीं
देखा और ऐसे सुपरमैन की तरह उड़ते हुए गए। वो जो इंसिडेंट हुआ पाकिस्तान की जागरसाई उसके अंदर हुई है, चाहे खुशदिल शाह की गलती कह लो, चाहे आप अफगानी फ़ैन की गलती कह लो, या कह लो कि क्रिकेटर को ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसको पेशेंस रखनी चाहिए थी, जो भी आप बात कह लो। एक तो पूरी दुनिया के अंदर हेडलाइनें गई हैं ना कि भाई सीरीज़ हारने के बाद या क्लीन स्वीप होने के बाद पाकिस्तानी क्रिकेटर जो है वो आपे से बाहर हो गए और फैंस के साथ उन्होंने लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया। हालांकि गलत था, अफगानी फ़ैन को ऐसे नहीं करना चाहिए था। ये अफगानी फ़ैन पता नहीं उनको क्या इशू है, क्या मुसीबत है कि ये हर मैच के अंदर इन्होंने फड्डा डालना होता है और मैस क्रिएट करना होता है। कोशिश करनी होती है कि जहाँ पे भी इनको मौका मिले इन्होंने इस तरह का कदाफी स्टेडियम में कुर्सियाँ तोड़नी हो, शारजा के अंदर लड़ाई झगड़ा करना हो, वर्ल्ड कप के अंदर पाकिस्तानी फैंस के साथ इमाद वसीम की के बाद लड़ाई झगड़ा करना हो, तो ये इनकी आदत रही है, तो ये तो सबको पता है। लेकिन चलें अब बात करते हैं। अब मैं पीएसएल के लिए एक्साइटेड इसलिए हूं कि हमारा यंग टैलेंट यहां पे आएगा, वो देखेगा, तो हमें बच्चों को खुश होने दो यार। आप जो मोहम्मद रिजवान ने स्टेटमेंट दी है वो तो इंतहाई पैथेटिक थी, लेकिन खुशखबरी आप लोगों के लिए क्या थी? खुशखबरी ये है कि भाई कदाफी स्टेडियम के अंदर वुमेन आईसीसी वुमेन वर्ल्ड कप क्वालिफायर के मैचेस हो रहे हैं, उनके लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तमाम फैंस का जो दाखिला है वो फ्री कर दिया है। सबके लिए बहुत ज़्यादा खुशखबरी है। जो भी क्रिकेट फैन जो हैं वो कदाफी स्टेडियम को देखना चाहते हैं, यहाँ पे आईसीसी के मैचेस देखना चाहते हैं, वुमेन क्वालिफायर वार्म मैचेस तो हो रहे हैं, लेकिन 9 तारीख को पहला मुकाबला है जी पाकिस्तान का, आई थिंक मुकाबला है कदाफी स्टेडियम के अंदर, तो वो आप लोग फ्री देख सकते हैं। बल्कि 8 मैचेस हैं टोटल कदाफी स्टेडियम के अंदर, टोटल 8 मैचेस हैं वो आईसीसी वुमेन क्वालिफायर वर्ल्ड कप क्वालिफायर के, और वो 8 मैच आप लोग फ्री देख सकते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने दाखिला सबका फ्री कर दिया है, तो ये बड़ी अनाउंसमेंट है एक तो पाकिस्तानी फैंस के लिए। लेकिन अब जो है वो पाकिस्तानी फैंस उस तरह से एक्साइटेड नहीं होते। मुझे पता है कि आप भी दुखी हैं जिस तरह की पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस सामने आ रही है, उसी वजह से हम ये बात कर रहे हैं कि पीएसएल की उस तरह से हाइप नहीं बन पा रही, क्योंकि अपने पीएसएल का जो एंथम आया आपने देखा कि 3 दिन हो गए अभी तक उसके 1 मिलियन व्यूज़ भी नहीं है, और उसके बाद आईपीएल चल रहा है और हमारी जो क्रिकेट है वो डाउनफॉल की तरफ जा रही है, और हमारे क्रिकेटर्स की तरफ से जो जो हरकतें सामने आ रही हैं उसके बाद पाकिस्तानी फैंस अब जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट को खुदा हाफिज कहते जा रहे हैं। और एट दी एंड अब सिचुएशन यहाँ पे आगे खड़ी हुई है कि पीएसएल शुरू होने में अब सिर्फ चंद दिन बाकी हैं, 1 हफ्ते से भी कम का वक्त रह गया है। प्रैक्टिस मैचेस तमाम जो है वो प्रैक्टिस अपनी अपनी शुरू कर दी है। इस्लामाबाद ने भी, मुल्तान सुल्तान ने भी, इधर लाहौर के कलंदर ने भी जो है वो अपने अपने प्रैक्टिस सेशन शुरू कर दिए हैं। बाकायदा तौर पे जो है वो ऑफिशियली जो प्रैक्टिस सेशन होंगे वो 3 दिन पहले से शुरू हो जाएंगे पिंडी के अंदर। तब वहाँ से आपको कवरेज मैं सारी दूंगा, और फिर वहाँ पे पिंडी के अंदर सारे जो ओपनिंग होगी वो भी सारी अपडेट्स आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो ये अभी तक अपडेट्स है, लेकिन जो पीएसएल की टिकटें हैं वो तो आपको बाई करनी पड़ेंगी। 700 से शुरू होती हैं और 1000, 1200, 1500 जैसे आप टीसीएस ऑफिस जो ऑनलाइन जाके भी आप उनकी वेबसाइट से जो है वो टिकटें परचेज कर सकते हैं। तो ओवरऑल जो है वो अब पीएसएल शुरू होने वाला है। तो दोस्तों ये 3-4 कुछ खास अपडेट्स ही, थोड़े से आउट रहा 2-3 दिन। एक तो पीएसएल की ईद की छुट्टियाँ आ गई थी, तो गाँव गया हुआ था, फिर उसके बाद वहाँ पे एक दोस्त शादी थी दोस्त की, तो वो उसमें बिजी। तो अब जो है वो हम वापस आए हैं, तो इंशाल्लाह अब आपको रेगुलर अपडेट्स मिलेंगी, और आप लोगों का से भी बहुत सारा चीज़ें जो हैं वो अभी डिस्कस करनी है, आप लोगों से पूछनी है। तो ऐसे ही प्यार मोहब्बत देते रहा करें और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। शेयर वगैरह में इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।